STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। ये वक्त खास करके जो कहा जाता है कि सिर्फ मुसलमान इसके लगा करके हिंदू हैं और विरोध में आए, क्या इसका देना चाहते हैं संदेश? आपको लग रहा होगा ये भीड़ देख के, आवाम की भीड़ देख के, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब साथ मिलके चल रहे हैं। मेरी गुजारिश है, ये भारत सरकार जो भी बिल लाती है, जिसके लिए लाती है उसी को समझ में नहीं आता है। उदाहरण है, किसान आंदोलन हुआ, किसानों के लिए बिल लाए, किसान को समझ में नहीं आया। बेरोजगारों के लिए बिल लाए, अग्निवीर योजना, अग्निवीरों को समझ में नहीं आया। और ये जो बिल लाए हैं, ये बोलते हैं कि मुसलमानों की बेहतरी के लिए है। तो पहले आप मुसलमानों को अपने समर्थन में लीजिए, उनको समझाइए कहाँ पे गलतफहमी हो रही है, कहाँ पे गुस्ताखी हो रही है, कहाँ पे आपके बातों को लोग समझ नहीं रहे हैं। कुछ न कुछ तो गलती है, और जो चीज इतने दिनों से नहीं हुई वो कुछ दिनों के बाद भी हो सकती है। पहले आप आवाम को उसमें जो शक और शुबा हो रहा है उसे सुधार कर दीजिए, उसके बाद आप लाइए, हम स्वागत करेंगे। लेकिन जिन बिंदुओं पे हमें दिक्कत है, आवाम को दिक्कत है, उन बिंदुओं को आपको दूर करना पड़ेगा। और ये दूर करने के लिए आपको हम मजबूर कर देंगे। हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं, दरभंगा जिला के लोग हैं, बिहार के लोग हैं। जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या लगता है ये वक्त परेशान है? मुसलमानों को परेशान करने के लिए नहीं, मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए किया गया है। ये अंग्रेज के वंशज है, ये भाजपा के पेशेदार है, अंग्रेज के वंशज है। ये फूट डालो और राज करो, ये चाहते हैं सबको लड़ा करके अपने वोट की राजनीति करना, वो नहीं चलेगी। हम सब भाई, सब बंधु, हिंदू हो मुस्लिम हो, सब एक साथ है। इस बिल का विरोध कर रहे हैं, इंशाअल्लाह इस बिल को वापस लेने के लिए हम सरकार को मजबूर करेंगे। देखिए, आज संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत मदरसा हमीदिया किला घाट से धरना स्थल लहरिया सराय तक एक विशाल मौन जुलूस निकला, जिसका बस यही मकसद, जो केंद्र सरकार ने जो एक्ट बनाया, वक्फ एक्ट बनाया 2024, उसके खिलाफ, इस कानून के खिलाफ हम सभी लोग मौजूद हैं यहाँ। उसमें सभी तंजीमें, सभी संगठन के लोग और सभी पार्टियां जो इस बिल के खिलाफ है, वो सारे इस कानून के खिलाफ है। सब लोग इसमें हिस्सा हुए और अपनी इस चिलचिलाती धूप में अपनी आवाज़ केंद्र सरकार तक पहुंचाने का इन लोगों ने काम किया है। और मैं इन सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं। आप पत्रकार बंधु से भी मेरा आग्रह है कि केंद्र सरकार तक ये आवाज़ में ये जो काला कानून है, जो भी दरभंगा देश के अमन पसंद लोग होंगे, तो देश की एकता अखंडता विश्वास रखते होंगे, जो गंगा जमुना तहजीब को मानने वाले लोग होंगे, वो लोग कभी, जो आपसी स्वराज को साथ लेकर चलने वाले लोग, कभी वो सभी लोग इस कानून का मुखालफत कर रहे हैं। क्योंकि ये कानून किसी विशेष धर्म को टारगेट करके बनाया गया है और किसी धर्म को खुश करने के बनाया। सरकार की ऐसी दोहरी नीति और दोहरा चरित्र जो है ये सामने आता है। इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ने न हो विकास के मामले की बात कीजिएगा, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और बहुत भी सरकार कोई ऐसी कार्य जो करनी चाहिए नहीं की है। बस दो ही चीज, हिंदू मुसलमान और इस तरह की ऐसी बातों को लाकर सरकार को इस पर लगातार अंकुश लगाना चाहिए और देश के सोचिए, देश हमारा कैसे आगे हो, देश कैसे हमारा आगे बढ़े। इसलिए मैं फिर से इस काले कानून अगर वापस नहीं होगा तो हम लोग लगातार अपना चरमबंद आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा। धन्यवाद। इसमें 34 तंजीमें शामिल हुई, बहुत सारी संगठनें हैं, बहुत पार्टियां हैं। यहाँ पे वक्फ बिल के विरोध में आप लोग सड़क पे उतरी है, क्या मांग कर रही हैं? देखिए, सिर्फ ये वक्फ बिल की बात नहीं है। इस तरीके का जो भी काला कानून आता है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि आप कोई छोटे बच्चे तो है नहीं कि जहर दे के बोला जाए कि आप चॉकलेट है बेटा खा लो, आप खा के मर गए। कोई भी जो पारित होता है इस तरीके का कानून, तो आप पहले उसको चेक करें वो आपके हक में सच में बेहतर है भी या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई डॉक्टर अगर पेशेंट से कहता है कि आपको कैंसर हो गया है, पेशेंट अगर ये सोच के एक्सेप्ट कर ले कि ये डॉक्टर है कह रहे हैं हमको कैंसर है, तो कैंसर हो गया होगा, क्या पता आप क्यों एक्सेप्ट कीजिएगा? आप पहले अपना चेकअप करवाएं, आपको कैंसर है भी कि नहीं। आप अपना कैंसर का इलाज भी करवाएंगे, वो आपका ऑपरेशन करके आपका बॉडी भी खराब करेगा, ऑपरेशन का पैसा भी लेगा और आप पे एहसान भी जताएगा कि हमने तुम्हारा कैंसर ठीक किया, हमने तुमको नई जिंदगी दी। कोई टीचर अगर पढ़ाता है आपको 2 + 2 = 5, अगर स्टूडेंट ये सोच के एक्सेप्ट कर ले कि 2 + 2 = 5 होगा, ये गुरुजी है हमारे कह रहे हैं तो सही होगा, कैसे सही होगा? आप कैलकुलेट कीजिए। गुरुजी गलत पढ़ा रहे हैं आपको, आपका वक्त भी बर्बाद, फ्यूचर भी बर्बाद, पैसा भी बर्बाद। इसी तरीके से कोई कानून अगर काला कानून या कुछ भी लाता है, तो हमारे अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि हम उसको सही और गलत में फ़र्क समझ सके।
और अभी देखिए, अभी के टाइम में ना फर्जी डॉक्टर की कमी है, ना फर्जी टीचर की, ना फर्जी नेताओं की। तो अपना सुरक्षा आप खुद कीजिए, अपने आप खुद समझदार बनिए। सबसे बड़ी बात, पहले के जो नेता लोग हुआ करते थे वो पैसा घोटाला करते, सामान घोटाला करते। अभी के नेता इतने खतरनाक है, ईमान घोटाला करते, धर्म घोटाला करते। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान पूरी एक फैमिली है, एक फैमिली से एक साथ लड़ नहीं सकते। धर्म के नाम पे वो हमें पहले बांटते हैं और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा की है। सरकार पे कितना प्रभाव पड़ेगा जितना आप लोग सड़क पे उतरे हैं आज? सरकार पे बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो जो सरकार बनी है वो अकेली सरकार तो नहीं बनी है, हम सारे जनताओं के वोट से बनी है ना। हम हमारे लिए वो काम करेंगे, हमारे खिलाफ करेंगे, हम उनको अपने खिलाफ कैसे करने देंगे? लेकिन अब तो वक्त बिल पास हो गया है, तो क्या लग रहा है अब वक्त बिल पास हो गया तो उसको वापस ही तो लेंगे क्या ना। नाम हुआ आपका? नुसरत जहां, कहाँ से आई हैं? लालबाग पानी टंकी। मेरा नाम दिनेश गंगनानी हुआ, हम कांग्रेस से है। हम जहाँ आए हैं वो तो सारा देश देख रहा है, सारी दुनिया देख रही है कि आज की तारीख में हिटलर से बदतर हालत हो गई आदरणीय प्रधानमंत्री ने। इस तरह लोगों को बेवजह परेशान करना, जब जब देश बेचने की बात आती है तब तक इनको कोई न कोई नया मुद्दा आता है, कभी सीए का, कभी एनआरसी का। आज की डेट में 40 पुलवामा में 40 शहीद हो गए, आज तक उनकी चिंता नहीं है, लेकिन मुसलमानों की जमीन उनको हड़पना है। और मैं चैलेंज करता हूँ, सिर्फ मुसलमानों की नहीं, आगे चल के सिख की, हिंदुओं की, सबों की जमीन हड़पेंगे, क्योंकि इनका काम है पूरे देश को बेचकर अडानी के पानी तक पहुंचाना। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जस्ट लाइक ओनली एजेंट ऑफ अडानी एंड अंबानी। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम दिनेश गंगनानी है, कांग्रेस से है। हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम लोग का जो ले रहे हैं वो हम लोग को वापस चाहिए। हम लोग को ये कितना दिक्कत होगा? कितना दिक्कत होगा, क्यों नहीं दिक्कत होगा, बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। आखिर हम लोग का क्यों छीना जाएगा? हम लोग क्या बिगाड़े हैं? नेताओं का क्या बिगाड़े हैं? हम लोगों ने नेताओं को दिया है, कुछ बिगाड़ा नहीं है हम लोगों ने। अधिकार है, हाँ, हम लोग का अधिकार है लेना। कोई भीख नहीं मांग रहे, अपना आप अधिकार लोग मांग महिला वर्ग काफी संख्या में सड़क पर उतरी है, तो क्या लग रहा है क्या संदेश जाएगा यहाँ से? यहाँ से जो यही बोला जा रहा है भाई, यही संदेश जाएगा कि हम लोग अपना जमीन नहीं देंगे, हम लोग अपना ये नहीं देंगे। क्या नाम हुआ आपका? रूबीना पड़ी। कहाँ से आई हैं? क्या कहेंगे? हम लोग कहना ये है कि हम लोग अपनी जमीन के लिए हक के लड़ रहे हैं, मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं, कब्रगाह के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग को बड़ी परेशानी है, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग रोड पर उतरे हुए हैं, बहुत परेशानी हम लोग को है, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। या ऐसी सरकार का ईपन साहब, हम तो बाल बच्चा लेके कहाँ पर हम लोग रोड पर उतरेंगे? क्या नाम हुआ आपका? तैमुन्निसा। कहाँ से आई हैं? किलाघाट बाजितपुर से। कानून वापस करने के लिए जो छेड़छाड़ी, अगर ये कानून ये जो छेड़छाड़ी हो रहा है मदरसे के लिए और ये सब के लिए, वो सब गलत है। इसको हम वापस करना चाहते हैं, हम नहीं मानते ऐसे कानून को। कहाँ से आप लोग आए? हम लोग दुमदुमा से हैं। जहाँ तक ये रैली चलेगी हम चलेंगे, हमारे कदम नहीं रुकेंगे, हम बढ़ते ही चले जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? गुलनाज। नहीं लड़खड़ा के चलने का, संभल भी जा के वक्त है संभलने का। घर में सोए हम नहीं रहेंगे। जिस तरह से हमारे ऊपर ये काला कानून लगाया गया है, रात के अंधेरे में हमारे ऊपर ये कानून लाया गया है, इस कानून का हम लोग विरोध करते हैं। और हमारी पार्टी के जो प्रशांत किशोर जी हैं वो भी विरोध करते हैं। और साथ में मैं बता दूं कि हम लोग सिर्फ मुसलमान ही यहाँ पर नहीं है, हमारे साथ सभी हिंदू भाई भी हैं। और आप जान लीजिए कि आज मुसलमानों पर यह हमला किया जा रहा है, कल हिंदू भाई की जो मंदिरें हैं उनकी जमीनों पर कोई हमला किया जाएगा और अपने आकाओं को, जो बड़े बड़े सेठ हैं, उनको ये जमीन दे दी जाएगी। अभी आपको बता दें कि 420 एकड़ जमीन इन्होंने मंदिरों की जमीन को भी दे दिया अपने आकाओं को। तो इस तरह से धीरे धीरे ये जो सरकार है, ये सरकार हमारी जमीनों पर बुरी नजर रखती है। हम उस बुरी नजर का हम विरोध करते हैं। और यहाँ से लेकर ये हम लोग जब तक कि हमारा ये कानून वापस नहीं होगा, सीएमओ से लेकर के पीएमओ तक हम लोग एक होकर वहां पहुंचेंगे, हम बैठेंगे नहीं। हमारा जो जब तक ये कानून वापस नहीं होता है, हम आपको बता दें कि आपको मजबूती के साथ अपने हक की लड़ाई के लिए खड़ा होना पड़ेगा। हमारे
प्रोफेट ने भी बताया है कि तुम पर जब जुल्म होता हो तो तुम जुल्म के खिलाफ हो, जब जुल्म होता रहो तो जुल्म करो भी नहीं और जुल्म सहो भी नहीं। अगर हम जिस तरह से चुप रहे हैं, हम जिस तरह से खामोश रहे हैं, हम पर जुल्म बढ़ता जा रहा है। अब हम चुप नहीं रहेंगे, हम ये दिखा देंगे कि जब तक ये कानून वापस नहीं आता है, हम सड़क से लेकर के संसद तक हम अपना घेराव करेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। क्या समझते हैं वक्फ बिल क्या है, क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? आपके भलाई के लिए है, गरीब मुसलमानों के लिए है। आप एक बात कर रहे हैं मीडिया वाले लोग कि गरीब मुसलमान, जहाँ मुसलमानों को छत पे नमाज नहीं पढ़ने दे, आप गरीब मुसलमान की बात कर रहे हैं। आप मीडिया वाले लोग कब सुधरिएगा भाई? सबसे बड़ी बात है ये वक्फ बिल जो आया किसके लिए आया है? ये वक्फ बिल उसके लिए आया है जो बोल रहे हैं गरीब। ये वक्फ बिल आया है जो लैंड माफिया उनको, ताकि लैंड माफिया काट करके जो भी वक्फ का जमीन है लैंड माफियाओं को दे दिया जाए, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, चाहे वो जो भी हो। सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ बिल संशोधन के खिलाफ इसीलिए हम लोग आए हैं कि ये वक्फ बिल जो है न किसी गरीब का भला होने जा रहा है, न हिंदू का न मुसलमान का, लेकिन इसको ये दिखाया जा रहा है कि देखिए मुसलमानों को टारगेट करके उसको हम निशाना कर रहे हैं, उसको हम तकलीफ दे रहे हैं ताकि एक पक्ष को हम खुश कर सकें। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं बता दूं, शरीयत की में मुदाखलत हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे शरीयत पे हमला है। CAA NRC हमारे नेशन पे हमला था, वो हम लोग के जो सिटीजनशिप पे हमला था। हम लोग खामोश थे, फिर भी हम लोग एहतजाज करते रहे, लेकिन ये हमारे शरीयत का मामला है। शरीयत में मुदाखलत हम लोग किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर एक चीज बताइए, अभी सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है, जो वक्फ बोल के रखवाले हैं, मुतवल्ली हैं, वही जमीन कब्जा किए हैं, भाई बंधु को दिए हुए हैं, तो उस पर आप लोग की नजर नहीं जाती है? सर पूरी नजर है, मेरा यही कहना है, पूरी नजर है। जब वो मतलब कि 25,000 से ज़्यादा केस क्रिमिनल कोर्ट में केस चल रहा है, तो सरकार को ये चाहिए था कि उस केस को खुलवा करके अविलंब उसको मतलब ये करवाए, मतलब उस केस का फैसला करवाए, ताकि उन लोगों को फायदा हो जो वाकई में उसके जो हकदार है। लेकिन देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो वक्त पर काबिज हैं इस कानून से उनको सीधे तौर पर फायदा पहुंचेगा। इसीलिए इस कानून के खिलाफ हम लोग पसमानदा मुसलमान को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी क्या बात कर रहे हैं सर? मुसलमान पूरा मुसलमान पसमानदा है, पूरा मुसलमान पसमानदा है, चाहे एजुकेशन में ले लीजिए, समाज में किसी भी वर्ग में लीजिए, पूरा मुसलमान पसमानदा है। ये आप लोग का ये भ्रम फैलाया जा रहा है पसमानदा मुसलमान को फायदा होगा। जिस तरह से ये जो हमारे जो दलित खान को दिखाया जाता है कि मुसलमानों का घर आपको दे दिया जाएगा, उसी तरह ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये पसमानदा मुसलमान को फायदा होगा। पूरा मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में जितने मुसलमान है सब पसमानदा है, उसके लिए काम करना होगा। अच्छा, कानून तो पास हो गया, अब रोड पर निकलने से क्या होगा? सर देखिए कानून पास हो गया, बहुत अच्छी बात है। हम कानून जिस संविधान से पास हुआ उसी संविधान से वापस भी होगा। जब जनता सड़क पर आएगी तब संसद हिलेगा सर। संसद ने पास कर दिया, हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं। अब जनता आ रही है रोड पर, अब ये बताने के लिए आया आपने जो वक्त बिल हमारे सुरक्षा के लिए आया, वो हमारे सुरक्षा के लिए नहीं है, वो हमारे लिए विनाशकारी साबित होगा। बिहार के एक नेता बोले जो इस वक्त बिल का विरोध करेगा उसको जेल में डाल देंगे। सर खड़ा हूँ सामने, हिम्मत है तो भिजवाएं जेल। हम तो बोल रहे हैं हिम्मत है तो भिजवाएं जेल। सबसे पहले मेरा नाम मैं पूरे बिहार से डॉक्टर मुन्ना खान दरभंगा से जाने को तैयार है, अगर हिम्मत है तो भिजवा दीजिए। कोई पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं मिल रहा। देखिए ये पॉलिटिकल चीज ही नहीं है, ये शरीयत का मामला है, ये तमाम मुसलमानों का मामला है, ये किसी शरीयत का मामला है, ये किसी पार्टी का मामला नहीं है। और जब शरीयत पर जब चोट पहुंचेगा, हमारा एक मुसलमान का बच्चा, कौम का बच्चा सड़क पर नजर आएगा। साथियों, अजीत दोस्तों, पहली बार मंच से बोल रहा हूँ, पहली बार मैं पप्पू खान, मगर ये मेरा जज्बा है आप लोगों से। तो मैं सबसे पहले जो कोने कोने से दरभंगा से जिला से जो लोग जर्जरी करकरी धूप में जो खड़े हुए हैं, मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, कम करता हूँ। लोगों से अपील करता हूँ, हम लोगों को एक होना पड़ेगा, एक साथ जाना पड़ेगा। जरूरत पड़ने पर दिल्ली तक हम लोग जाएंगे, तख्ता हिला देंगे। केंद्र सरकार का जरूरत पड़ेगा तो सीना को तोड़ देंगे, जरूरत पड़ेगा तो जान भी तोड़ देंगे। हमारे दिल के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है, हमारे कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आप लोग से शुक्रिया अदा करते हैं, जिस तरह से अभी आए हैं उसी तरह से हम लोग 6 महीना के अंदर में जरूरत पड़ने पर दिल्ली तक हम लोग जाएंगे। बहुत बहुत मोदी वक्फ के खिलाफ अभी क्यों लाया? कि पहला अटेम्प्ट लिया था राम मंदिर का जमीन अयोध्या में गुजरातियों के हाथ बेचने का, और
200 करोड़ का जमीन 2 करोड़ में गुजराती के हाथ बनकी रखा। अभी कोर्ट में बिल आना था, अभी कोर्ट में तारीख आना है 7 मई को, जिसमें कि मुकेश अंबानी का मकान वक्त पर है जिसको खाली होना है। तो उसको खाली होने से बचाने के लिए मुकेश अंबानी का गुलाम जो भारत का प्रधानमंत्री बना हुआ है वही वक्त बिल लाके और मुकेश अंबानी का मकान बचाने का साजिश है। साथियों, हम आपके साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूरे देश में पार्लियामेंट से लेके सड़क तक आपके साथ है। आपको याद होगा जब किसान आंदोलन चल रहा था तो दरभंगा से मेरे ही साथ इस कमिश्नरी का 25,000 आदमी हम लोग दिल्ली गए थे। 750 से अधिक किसान शहादत दिया और नरेंद्र मोदी को धूप चटवा के वो कानून वापस करवाया। इसमें तो लाखों का सैलाब है, एक दरभंगा से लाखों का सैलाब है। तो पूरे देश के धर्मनिरपेक्ष लोग अगर जुट जाएंगे तो कितना 100 करोड़ आदमी वहां जुट जाएगा। और मोदी के पीएमओ हाउस में क्या वो कांटा लगा दे, आग बरसा दे, पानी का बौछार लगा दे, लेकिन जब यह फौलादी जनसैलाब घुसेगा तो मोदी को खाली करना पड़ेगा। इसलिए साथियों, ताकत बचा के अगर 750 किसान शहादत दे के कानून वापस लिया तो हो सकता है वक्त के लिए भी, और वक्त ही नहीं, इसके साथ साथ जितने भी ट्रस्ट है, चाहे वो हिंदू का ट्रस्ट हो, मुसलमान का धार्मिक न्यास हो, या सिख का हो, ईसाई का चर्च हो, सबको ही मुकेश अंबानी अडानी के हाथ बेचने का साजिश रचा है। उस साजिश के खिलाफ और देश के नौजवानों को बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए, महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए, विभिन्न तरह के प्रताड़ना से ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान के नाम पर वक्फ करके और इसको लाने का आगे करके काम किया है। लेकिन हिंदुस्तान का आवाम जानता है कि इसको न हिंदू से मतलब है, न मुसलमान से मतलब है, इसको सिर्फ अडानी अंबानी से मतलब है, जिसका ये गुलाम है। इसको गुलामी को बेनकाम करके और हिंदुस्तान के संविधान को सुरक्षित रखने के लिए हिंदुस्तान का आवाम लाखों की संख्या में शहादत के लिए तैयार है। इसीलिए मोदी, तुम होश में आओ और ज्यादा न कह के टाइम नहीं है। हम अंत में एक शेर कहते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए मोदी में है। धन्यवाद। नफीसुल हक एक रिंकू शासन कर रहे सिपाही और पूर्व विधायक माननीय फराज फातमी साहब वक्त के खिलाफ मौन जुलूस धरना में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। साथ में मीडिया के साथियों एवं उपस्थित मंच को भी। इस हिंदुस्तान का खूबसूरती है जहां हम अनेक भाषाओं को बोलते हैं, अनेक धर्मों को मानते हैं, लेकिन अलग अलग पहनने ओढ़ने आप अलग अलग मजहब को मानने के बाद भी गर्व से हम कहते हैं जो हम एक हिंदुस्तानी है। साथियों, आज उस हिंदुस्तान के खूबसूरती को इस देश के प्रधानमंत्री जो झूठी बुनियाद के बदौलत हम लोगों को गुमराह करके और देश पर शासन कर रहा है, वो प्रधानमंत्री आज हम भाई भाई को लड़ाने के लिए यह काला कानून वक्त बिल को लाए हैं। साथियों, आज मोदी जी, मैं कहना चाहता हूं, जो मैं इस मंच के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं, उस गांव में एक बाघ बार बार आता था,
वो लोगों को खा जाता था। साथ ही उसमें से एक काबिल हमारे साथी उस बीच से निकले। बाघ जो है लोहरी के महक से भागता है साथियों। उन्होंने सभी घर में लोहरी को पहुंचाने का काम किया। बाघ जंगल से आता था, लोहरी के सुगंध से वह भाग जाता था साथियों। तो क्या होता था तो देखता था बाघ है ही नहीं। तो साथियों एक बार हुआ, दो बार हुआ, लगा जो लोग ये जो लोहरी देने वाला है यह लोहरी गलत दे रहा, बाघ तो ऐसे नहीं करता। क्यों? मैं कहना चाहता हूं जो उस लोहरी के मर्द ये पूरे देश में वक्फ की जमीनों पर अकेले मुसलमान नहीं बसनीक, अकेले मदरसे नहीं है, वहां पे मस्जिद नहीं बनी, वहां पर पंजाब में हिंदू लोग भी बसनीक हैं, सिख भी बसनीक हैं। इसीलिए हम सभी लोगों को एक साथ इकट्ठे होकर वक्फ की लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि संसद में हमारे जन नेता राहुल जी लड़ रहे हैं और हम आप सभी लोगों के साथ हैं। जो भी लड़ाई जहां पर लड़नी पड़ेगी और हम अपने घर पर भी वक्फ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे और मोदी सरकार का विरोध करते रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होता। धन्यवाद जी। चलिए माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब अभिषेक कुमार साहब को, जो किसान सभा के से कार्यकर्ता हैं। अभिषेक कुमार साहब। तो आज इस दरभंगा के अंदर में जो आपने सत्ता और सरकार को बताया कि ये जो संविधान के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ और इस देश के खिलाफ जो आपने कानून लाया है वक्फ बिल के खिलाफ, उसके खिलाफ हम आवाम आपके खिलाफ खड़ा है और आपको वक्फ बिल को वापस लेना पड़ेगा। क्योंकि आज आपको ये बात पता है कि इस देश के अंदर में जो नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, सबसे पहले इस देश के किसानों पर हमला किया और 3 कृषि कानून के जरिए खेती को अदानी अंबानी को देने की कोशिश की गई और किसानों ने सैकड़ों शहादत के बल पर धूप और भीषण गर्मी को झेलते हुए दिल्ली की बॉर्डर को घेर करके ये बता दिया कि संसद में अगर तुम्हारी बहुमत है तो सड़क पर किसानों की बहुमत है। आंदोलन के बल पर पीछे नकेलना पड़ा और इतिहास में पहली बार जो कानून बन गया उसको मोदी के वापस लेना पड़ा। और इसलिए आपको इस बात के लिए हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये जो वक्फ बिल को अगर ये संसद के अंदर में पास कर दिए हैं, ये जदयू वाले लोग, ये भाजपा के जो सहयोगी दल हैं, उनके बल पर तुम संसद में पास किया हो तो बिहार की जनता, ये जदयू वाले लोग जो अपने आप को तथाकथित सेकुलर कहते हो, उन लोगों को भी हम सबक सिखाएंगे और बिहार की जनता से भाजपा के साथ साथ उनके जो चले चमचे हैं, सहयोगी हैं, उनको भी हम करेंगे। यह ऐलान करते हुए हम इस बात के साथ आपके साथ खड़े हैं। हम भाजपा वाले के लोगों ने, हमारे पार्टी के जो सांसद है राजा राम सिंह ने, सबसे पहले अपने तमाम दरभंगा वासियों का जो आज बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, वक्फ बिल के खिलाफ एक बहुत ही अच्छा पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन दरभंगा के अंदर किया है। मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ और उनका खैर मकदम करता हूँ। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया अलायंस बड़ी मजबूती के साथ इस वक्फ बिल के खिलाफ, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, बड़ी मजबूती के साथ आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी हुई है और इसको लड़ने का काम कर रही है। साथियों, इसको समझने की जरूरत है कि आज मुल्क किस कगार पे खड़ा है। आप ये जानते नहीं है कि इस वक्फ बिल को किस तरीके से, इस काला कानून को पास कराया गया पार्लियामेंट के अंदर। एक कहते हैं कि एक नाम का जेपीसी गठन किया गया, लेकिन जेपीसी के अंदर
एक भी प्रस्ताव जो अमेंडमेंट हमारी पार्टी के द्वारा हो या इंडिया अलायंस के तमाम साथियों के द्वारा हो, उन्होंने दिया, उन तमाम अमेंडमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया गया और ये कहा गया कि ये जितने भी ये अमेंडमेंट्स हैं इसको हम नहीं मानते हैं और उसको जबरदस्ती किसी के सहारा लेकर के पार्लियामेंट के अंदर इसको पेश करके इसको पास करा दिया गया। लेकिन हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं इस स्टेज से और इस तमाम जो हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं, बड़ी मजबूती के साथ इस काला कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। कई सारी तंजीमें, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, इमारत शरिया हो, इदारे शरिया हो और तमाम जो तंजीमें हैं पूरे हिंदुस्तान की, वो इसको लड़ने का काम कर रही है और तमाम हमारे जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता पे जो भरोसा करती है वो लड़ने का काम कर रही है और पूरा यकीन है आप लोगों की दुआ रहेगी तो ये काला कानून जरूर वापस होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए हमें बहुत ही सब्र के साथ, अमन चैन भाईचारा के साथ, क्योंकि ये चाहती यही है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का सिर्फ एक ही काम है कि समाज के अंदर कैसे दूरी पैदा किया जाए। वो चाहती है समाज को तोड़ने का काम करना चाहती है, उसको विकास से कोई लेना देना नहीं है। आज बड़े बड़े मुद्दे हिंदुस्तान के अंदर है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, पलायन है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करने को तैयार है। आज मार्केट क्रैश हो गया पूरे हिंदुस्तान का, करोड़ों अरबों रुपए हमारे निवेशकों के पैसे उड़ गए, आज कोई इसके बारे में चर्चा करने को तैयार नहीं है। ये मुद्दों से आपको भटकाना चाहती है। आप याद कीजिए जिस तरीके से काला कानून किसान का लेकर के ये आए, लेकिन हमारे किसानों को हम सलाम करते हैं, रोड पे रह करके 100 दिन से ज्यादा उन्होंने बहुत ही बड़ा आंदोलन किया और आंदोलन की वजह से सरकार को झुकना पड़ा और सरकार को उस काला कानून को वापस लेना पड़ा। इसलिए साथियों, जितने भी हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमें पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पे, इस संविधान के ऊपर, इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, जिन्होंने हमें हक दिया है इस हिंदुस्तान में रहने का, खाने का, पीने का, घूमने का, इस सारी ताकत हमें संविधान ने दिया है और इस संविधान के हक को कोई नहीं छीन सकता। हिंदुस्तान के अंदर मैं आपको वादा करना चाहता हूं, इस हिंदुस्तान के अंदर जो आजादी, इस हिंदुस्तान की आजादी में जिसका सबसे बड़ा योगदान था, वो एक तरफ हमारे हिंदू भाई थे, एक तरफ मुसलमान भाई थे। और ये जो आज जो आरएसएस है, जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की, जिन्होंने अंग्रेजों के पैर छू करके उनसे कहा कि आप हमें माफ कर दो, वो आज हिंदुस्तान को चलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप घबराने की जरूरत नहीं है। इस लड़ाई को हम लड़ने का काम करेंगे, चाहे हमें सदन में हो, चाहे सड़क पर हो। हमारे बिल को लेकर जो आज मौन जुलूस निकला है, आप डिप्टी मेयर है, किस तरह से ये निकला, क्या मांग कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं दरभंगा की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि संविधान बचाओ रैली में महिलाओं, पुरुष के साथ साथ महिलाएं, बेटी, खासतौर से बुजुर्ग, वृद्ध महिलाएं सब रोड पे आ चुकी हैं। काला कानून है, संविधान बचाओ यात्रा जो है, इससे हम लोग मौन जुलूस लेकर के पेट्रोल पंप से लेकर के हजमा चौराहा, ये महिलाओं की है और जेंट्स का किला घाट मदरसा से लेकर पोलो फील्ड धरना स्थल तक है। मेन ये जुलूस का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, ये काला कानून का हम लोग विरोध करते हैं। जब से जो सरकार आई है, अपने हिसाब से नए नए कानून बना रही है, कभी 3 तलाक, कभी CA NRC, ऐसे बहुत सारे काला कानून, अभी वक्फ बिल, ये सरासरी गलत है। इसके लिए हम लोग को अगर रोड पे उतरना पड़ेगा, CA NRC की तरह भी धरना भी देना पड़ेगा, तो उसके लिए मेरी माँ, बहन, बेटी और ख़ासतौर से मेरे गार्जियन, युवा, मेरे बच्चे, वो सब पार्टिसिपेट करेंगे, इसका विरोध करेंगे। जब तक ये काला कानून स्टे नहीं लगता है, तब तक ये चिंगारी की तरह धीरे धीरे सुलगती रहेगी। एक दिन ऐसा जनसैलाब आएगा कि पूरे बिहार में सारी आवाम, हर तकबे के, हिंदू, मुसलमान, छोटी, अति छोटी, हर धर्म के, हमारे सिख बिरादर भाई, हमारे मुस्लिम भाई, सब रोड पे खड़े रहेंगे। संविधान बचाओ, बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान लिखा हुआ है, उसके साथ छेड़छाड़ हम लोग कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग को रोड पे रहना भी पड़ेगा, तो उसके लिए मेरी माँ, बहनें, बेटियाँ रहने के लिए तैयार हैं। इसके लिए
दरभंगा की आवाम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। कम वक्त में मैंने ये इन्फॉर्मेशन दिया, फिर भी मेरी माँ, बहनें, बेटियाँ, पूरी दरभंगा की जनता यहाँ पर मेरे साथ खड़ी हो गई है। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ये आने वाली मुस्तकबिल के लिए यहाँ पर खड़ी हुई है। एक चीज़ समझना पड़ेगा, मेरे माँ बाप, मेरे भाइयों ने जो आज संघर्ष किया है, ये अपने आने वाली मुस्तकबिल के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। जो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, उनके लिए जो काला कानून है, इसके लिए आवाज़ देने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। मौन जुलूस कह करके, कीप साइलेंट होकर के हम अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। आप लोग कहाँ जाइएगा यहाँ पे से इकट्ठा होकर? पेट्रोल पंप इस्माइलगंज से स्टार्ट है, हजमा चौराहा तक महिलाओं का समापन है, और जेंट्स का किला घाट मदरसा से लेके धरना स्थल तक है। क्या लग रहा है सरकार पर कितना प्रभाव इसके माध्यम से पड़ेगा? इससे पहले भी उनको प्रभाव पड़ा है तो स्टे लगाए हैं, इस पर भी स्टे लगाएंगे। मुझे उम्मीद है अभी आने वाला चुनाव में अगर ये परिस्थिति रहेगी, उनको मुसलमानों का भी वोट मिलता है। एक चीज़ समझना पड़ेगा, अभी जिसकी सरकार बनी है उनको मुसलमानों का भी समर्थन है। तो आने वाले चुनाव में सारे मुसलमान अगर एकजुट हो जाएंगे, सारे हमारे भाई एकजुट हो जाएंगे, सारे हर धर्म के मेरे भाई शामिल हो जाएंगी, मेरी माँ बहनें शामिल हो जाएंगी, तो उनकी सरकार गिराते हुए समय नहीं लगेगा। चाहे जेडीयू हो या आरजेडी हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, एक चीज़ समझना पड़ेगा, सबको धरातल पे रोड पे आना पड़ेगा। क्योंकि जब कांग्रेस इसके विरोध में है तो आर पार्टियों को भी विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये काला कानून है। जेडीयू के लोग कहते हैं, नेता लोग कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मौलवी मौलाना अगर अलग हो जाता है, चला जाता है वोट। पहले एक चीज़ समझ जाइए, जेडीयू में कितने ऐसे उलमा बता दीजिए। पहले एक चीज़ समझा देते, जो अपना ज़मीर बेच देते हैं वही ऐसा बयानबाजी करते हैं। जिनको मौत का, अल्लाह का डर नहीं होगा, वही ऐसे बयानबाजी करते हैं। अगर कोई मुस्लिम नेता बोलते हैं तो ये बहुत शर्म की बात है कि अपने ज़मीर से समझौता कर दिए। अपने आने वाली नस्लों के लिए आप सोचिए, आपको एक होना पड़ेगा। जेडीयू हो, आपको इस्तीफा दे करके आपको इसका विरोध प्रकट करना है। आने वाले चुनाव में ऐसा मुंह तोड़ जवाब देना कि कोने में जाके इनकी सरकार बैठ जाए। क्या कहेंगे, जेडीयू से कई ऐसे कार्यकर्ता है, बड़े नेता है जो कि इस्तीफा दे दिया, दरभंगा में भी दिया है, क्या कहेंगे, कितना इसको लेकर? चलिए, बहुत बहुत हम वेलकम करते हैं। जिन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है उनका हम वेलकम करते हैं कि अपनी ज़मीर को उन्होंने जगाए रखा। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे खुशी है। अभी और इस्तीफा होगा, अभी और आंदोलन होगा, अभी तो शुरुआत है। पहले एक चीज़ समझना पड़ेगा, आज आधे घंटे के पैदल मार्च के लिए रोड पर निकली हैं। अगर सरकार बदलने का बात होगा तो 30 दिन रोड पर रहने के लिए मेरी माँ, बहनें, बेटियाँ तैयार हैं। तो इसीलिए जो भी अगर उधर है तो वो भी इधर इस खेमे में आएंगे, अब वक्फ बिल का विरोध करेंगे। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम नाजिया हसन, उपमहापौर, समाज सेवी, दरभंगा नगर निगम। कहेंगे आज आप लोग सड़क पे मौन जुलूस में उतरी हुई है, इस माध्यम से क्या मांग करना चाहिए? वक्फ बिल के खिलाफ हम लोग उतरे हुए हैं सड़क पर, मौन जुलूस लेके, मर्द औरत बहुत की संख्या में। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि वक्फ बिल कानून को वापस ले, रद्द किया जाए। इसी के विरोध में हम लोग आज डीएम के यहाँ पूरी संख्या में औरत से लेके मर्द तक जा रहे हैं। कितना प्रभाव पड़ेगा इसको लेकर? अब देखिए कितना प्रभाव पड़ेगा। उनको तो मैं कहना चाहती हूँ कि ये वक्फ बिल कानून को रद्द करे, वापस लाए, नहीं तो हम लोग इसी तरह आंदोलन करेंगे। अभी तो मन करके कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग इससे आगे भी करेंगे। लगातार विरोध चलता रहेगा? हाँ, लगातार विरोध चलता रहेगा जब तक यहाँ पे महिला काफी संख्या में कहाँ हर तक वापस नहीं लेंगे, हाँ, तब तक हम लोग इसी जगह। बोलिए यहाँ पर हर जगह की, पूरे शहर की महिलाएं, पुरुष सब आया रजवा फोटो खींचा हुआ। अभी आगे हम लोग आंदोलन करेंगे, इससे आगे विचार जान करेंगे। मेरा नाम है फिरदौस जहां, वार्ड नंबर 36 की पार्षद हूँ। मुसलमान भाइयों को एक जीते, मुसलमान ने पूरा, जबकि ये सरासर झूठ है, ये भी सरासर झूठ है। सच्चाई ये है कि वक्फ एक्ट 1995 के 1183(9) के तहत हाई कोर्ट वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले की समीक्षा कर सकता है। हाई कोर्ट काला कानून है और
हम लोग आज पहली लड़ाई में आए हैं। हम लोग ये अपने दिल में यहाँ से ठान कर जाए कि जब तक ये वक्त वापिस नहीं होता है उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और हमारी कोई भी तंजीमें, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम उलमा हो, जमात इस्लामी हो, इमारत शरिया हो, इदारे शरिया हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर में है, और ऑल इंडिया पर्सनल बोर्ड का जो भी फैसला होगा, जो भी डायरेक्शन होगा, अभी किधर गया? अभी चल